हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस क्रिएचर्स। हमारी स्टेट की सीरीज चल रही थी। हमारे 5 स्टेट हो चुके हैं। आज उसी सीरीज में नए स्टेट पढ़ेंगे, गोवा। गोवा के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। लेकिन आप लाइक सब्सक्राइब कर देना। आपको पिछला सेशन पसंद आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाते हैं आपको पिछले वीडियोस के। आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। गोवा गोवा के बारे में पढ़ते हैं। गोवा का गठन कब हुआ, राजधानी, सीएम, संसदीय क्षेत्र, और यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो हमारे 10 मिनट का सेशन रहेगा, तो आप ठीक से मेरे को सुने। आइए गोवा देखो, गोवा के बारे में बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, अब लिखो यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। इस बात का आप ध्यान रखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हमारे गोवा है। ठीक है। लगभग 450 वर्ष यह क्या रहा? पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा। लगभग 450 साल यह किसका उपनिवेश रहा? पुर्तगालियों का। ध्यान रखना, किसका रहा? पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा। इस बात को ध्यान रखें। उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश होता है, उपनिवेश वर्ड आया है, उपनिवेश होता है जहां से बाहर के लोग आते हैं, किसी जगह पे रहने लग जाते हैं। ठीक ही प्रकार वहीं से उनका विकास होता है, वहीं से वे अपनी पीढ़ियां बढ़ाते हैं। लेकिन रहते वह वहां है, काफी वर्षों से वह वहां रहते हैं, लेकिन वह वहां की संस्कृति को नहीं मानते हैं। वह वही संस्कृति मानते हैं जिससे वहां से वह आते हैं। तो वह क्या कहलाता है? वह उपनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। तो पुर्तगालियों के उपनिवेश रहे कितने वर्ष तक? गोवा 450 वर्ष तक पुर्तगालियों के उपनिवेश रहा। स्वतंत्रता के बाद भी जब 1961 में इसको भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से क्या कराया था? मुक्त करवाया था। कब करवाया था? 1961 को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहां से आता है। भारतीय सेना द्वारा गोवा को आजाद कराने के लिए एक मिशन चलाया गया था, एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कोई सी भी एग्जाम के लिए। ऑपरेशन विजय कब हुआ? 1961 में। और किसके लिए हुआ? गोवा को मुक्त कराने के लिए। किसके लिए हुआ था? गोवा को मुक्त कराने के लिए। अब बात करते हैं देखो, 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय करके भारतीय सेना ने पुर्तगालियों से गोवा को आजाद करा लिया था। ठीक है। इसी तारीख को प्रतिवर्ष क्या बनाया जाता है? 19 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या बनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है। इसको आजाद करा लिया था। फिर इसको क्या बनाया था? इसको बनाया था यूटी। पहले इसको स्टेट नहीं बनाया था। गोवा को आजाद करवा के सेना ने, भारत सरकार ने पहले इसको यूटी बनाया। फिर इसका गठन कब हुआ था? राज्य के रूप में 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ। और यह भारत का कौन सा स्टेट बना? यह भारत का 25वां राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ। कौन से स्टेट के रूप में हुआ था? 25वां राज्य के रूप में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। 450 वर्ष तक पुर्तगालियों के उपनिवेश में यह रहा। 1961 में ऑपरेशन विजय सेना ने चलाया और इसके अंतर्गत इसको पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त करा लिया गया था पुर्तगालियों से। और इसी तारीख को 19 दिसंबर को प्रतिवर्ष का क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है। आइए आगे चर्चा करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई तो पढ़ते हैं। यहां से गठन हुआ था 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को भारत के कौन से राज्य के रूप में? 25वें राज्य के रूप में। राजधानी है इसकी पणजी। क्या राजधानी है? पणजी। और पणजी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? पणजी के बारे में सवाल पूछा गया है। यह है मांडवी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या कौन सा शहर बसा हुआ है मांडवी नदी के किनारे? पणजी। तो आप यहां से याद रखें। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हुई। गोवा की बात आती है हमारे दिमाग में, सुंदर बीच आते हैं, समुद्र आता है।
यही इसकी विशेषता है। यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत है, और प्रमोद सावंत का संबंध कौन सी पार्टी से है? प्रमोद सावंत का संबंध बीजेपी से है, बीजेपी के सीएम है ये। राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई, दोनों की फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आइए, संसदीय क्षेत्र बहुत ही छोटा राज्य है, तो इसी प्रकार यहाँ पे लोकसभा में 2 सीटें आएगी, राज्यसभा में 1 सीट आएगी, इस बात का ध्यान रखें। रोज बात करते हैं अपन विधानमंडल, यहाँ पे कैसा है विधानमंडल? एक सदनीय है, अर्थात यहाँ पे क्या है, बस ओनली विधानसभा है। क्या है? विधानसभा है। और विधानसभा में कितनी सीट है? 40 सीट है, इस बात का आप ध्यान रखें। 40 सीट विधानसभा, इस बात का आप ध्यान रखें। विधानमंडल कैसा है? एक सदनीय है, और कितनी सीट है? 40 सीटें हैं। जिले मात्र 2 है, उत्तरी गोवा जिला और दक्षिणी गोवा जिला, मात्र 2 जिले हैं, बहुत ही छोटा स्टेट है। राज्य भाषा कोंकणी है, राज्य पशु गौर है, स्क्रीन पे आप गौर को देख रहे होंगे अभी, और राज्य पक्षी है बुलबुल, नाइटिंगेल के नाम से इसको जाना जाता है। कौन है? बुलबुल इसका राज्य पक्षी है। तो आप दोनों की फोटो के माध्यम से आप इसको देख पा रहे होंगे। तो ये इसकी थी चर्चा। आप ध्यान रखें, गठन हुआ था 30 में 1987 को, भारत के 25वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, पणजी इसकी राजधानी, और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है ये शहर? मांडवी नदी के किनारे यह शहर बसा हुआ है। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है, बीजेपी से उनका संबंध है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? और यहाँ की लिपि की बात कर लेते हैं। लिपि हो जाती है देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी लिपि यहाँ की लिपि है। तो आप लिपि को भी ध्यान रखें। तो यहाँ से हमारे कितने पॉइंट हो गए? ये सभी आपसे पॉइंट MCQ के रूप में पूछता है। देखो, 1498 में वास्को दी गामा गोवा आया। कौन आया? वास्को दी गामा। और इसी के नाम पे गोवा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वास्को दी गामा। गोवा का सबसे बड़ा शहर का नाम भी वास्को दी गामा है, और 1498 में वास्को दी गामा गोवा आया था। ठीक है। 1510 में यहाँ पे पुर्तगालियों का कब्जा हो गया था गोवा के ऊपर, और लगभग 450 वर्ष तक उनका कब्जा रहा। 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया और गोवा को मुक्त कराया यहाँ से। तो इसी वजह से प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को यहाँ पे क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बातें। आई होप आपको सेशन भी पसंद आ रहा होगा। यहाँ तक की बात हमारी हो गई, 25वां राज्य बना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एक्स्ट्रा चीजों पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि अपना रोज का पॉइंट रहता है, इसकी सीमा। इसकी सीमा किस किस स्टेट से लगती है? तो सीमा के बारे में आप लिखना महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक से इसकी सीमा लगती है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। आइए, नृत्य यहाँ पे मांडी, जागोरा, खोल और डकनी। डकनी, मांडी, जागोरा और खोल यहाँ के क्या है? नृत्य हैं। याद रखना, जिसमें आप मांडी और डकनी को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे गए सवाल है मांडी और डकनी। यहाँ के बात है। देखो, गोवा क्यों फेमस है? अपने सुंदर समुद्री किनारों के कारण। सुंदर समुद्री किनारों के कारण। देखो, और गोवा क्यों फेमस है? गोवा फेमस है टूरिज्म के लिए, मतलब पर्यटन के लिए। तो मुख्य आय का स्रोत क्या हो गया गोवा में? पर्यटन। गोवा में एक मुख्य आय का स्रोत क्या हो गया? पर्यटन। यहाँ तक की बात है क्लियर। यहाँ का लोकप्रिय खेल हो गया फुटबॉल। लोकप्रिय खेल कौन सा हो गया? फुटबॉल हो गया। इस बात का भी आप ध्यान रखें। यहाँ से ध्यान रखना, ऑपरेशन विजय 1961 भारतीय सेना द्वारा गोवा को मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आइए, ठीक है, अब बात करते हैं अपन। देखो, यहां पे मैं लिखता हूं सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। देखो, मैं यहां लिखता हूं गोवा है, फिर आता है हमारा मिजोरम। गोवा हो गया, मिजोरम हो गया। फिर बात करते हैं हाँ, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और महाराष्ट्र। तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला शहर कौन सा है? गोवा है। इस बात का आप ध्यान रखें। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला कौन सा है?
यहाँ की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? 62.2%। इस बात का भी आप ध्यान रखें, कितनी है? 62.2%। तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत, प्रतिशत ध्यान रखना इस वर्ड का। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला शहर कौन सा है, राज्य कौन सा है? गोवा है। इस बात का आप ध्यान रखें। सर्वाधिक महिला साक्षरता में भी गोवा तीसरे नंबर पे आता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में गोवा तीसरे नंबर पे आता है। ध्यान रखें, महिला और पुरुष साक्षरता में तीसरे स्थान पर आता है। महिला और पुरुष साक्षरता में कौन से स्थान पे आता है? तीसरे स्थान पे आता है। यहां तक की बातें क्लियर? जल्दी बताइए, यहां तक की बातें क्लियर? प्रमुख उद्योग इसका टूरिज्म, मतलब पर्यटन यहाँ का प्रमुख उद्योग है। देखो अब बात करते हैं थोड़ी इतिहास में, थोड़ी इतिहास की बात करते हैं। आइए, महाराष्ट्र में सॉरी महाभारत में गोवा को किस नाम से जाना जाता था? महाराष्ट्र में गोवा को किस नाम से जाना जाता था? इसको जाना जाता था गोपराष्ट्र के नाम से। किस नाम से? गोपराष्ट्र। गोपराष्ट्र, गोपराष्ट्र का मतलब क्या होता है? गोपराष्ट्र यानी होता है गाय चराने वाला देश। महाभारत में गोवा को गोपराष्ट्र के नाम से जाना जाता था और इसका अर्थ क्या होता है? गाय चराने वाला देश। यहां तक की बातें क्लियर? जल्दी बताइए। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख स्थल की। सेंट चार्ज द्वीप। सेंट चार्ज द्वीप यहाँ के प्रमुख स्थल है और गोवा का चर्च, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोवा का चर्च, और जिसको 1986 में कहां पे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। सेंट चार्ल्स द्वीप और गोवा का चर्च, जिसको 1986 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। और यहाँ पे एक ही उद्यान है, भगवान महावीर उद्यान। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। एक ही है, तो आप इसको याद रखें। हमारे क्या क्या हो गया? और सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? यहाँ का गोवा का सबसे लंबा समुद्र तट, उसका नाम है कोलवा तट। ध्यान रखें, पूछा गया सवाल है कोलवा तट। इस बात का भी आप ध्यान रखें। सीमा मैंने आपको बता दी। मुख्य सचिव यहाँ के परिमल रॉय हैं। मुख्य सचिव यहाँ के परिमल रॉय हैं। सारी बातें हमारी हो चुकी है, जिले अपन ने पढ़ लिए। फिर से अपन रिकैप करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा 450 वर्ष तक पुर्तगालियों के उपनिवेश रहा। 1961 में सेना ने ऑपरेशन विजय के नाम से एक अभियान चालू किया, जिससे गोवा को मुक्त कराया। कब कराया? 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त करा लिया गया। और इसी वर्ष प्रतिदिन क्या बनाया जाता, प्रतिवर्ष क्या बनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गठन 30 मई 1987 भारत के 25वें राज्य के रूप में। राजधानी पणजी, और पणजी कहाँ है? मांडवी नदी के किनारे। सीएम प्रमोद सावंत है। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है। संसदीय क्षेत्र लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है। विधानमंडल इसका 1 सदनीय है। जिले कोकणी और गौर और बुलबुल। इस बात का आप ध्यान रखें। और ये इसके प्रमुख स्थल है सेंट चार्ल्स वो गोवा का चर्च। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ के एक हवाई अड्डे का नाम अभी तक हमारे पूर्व मंत्री है, कौन से? पर्रिकर साहब, उसके नाम पे रखा गया है। वह आप मेरे को बताएंगे कौन सा हवाई अड्डा है। पर्रिकर हमारे, मैंने आपको हिंट दे चुका हूं, यह आप मेरे को कल बताएंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। ऐसे हमारे प्रीवियस वीडियो देखते रहिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।